बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सीमा हैदर की कहानी किसको नहीं मालूम। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान अपने बच्चों के साथ छोड़कर चली जाती है और अपने शौहर को भी छोड़ देती है। वो शौहर जो बाहर बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहा होता है और सचिन नामी शख्स की मोहब्बत में वो भारत पहुंच जाती है और जो रूट वो इख्तियार करती है वो बड़ा ही हैरान कुन है। आज तक इस पर सवाल हो रहा है कि सीमा जैसी खातून जो कि पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके में रहती है, एक छोटे से घर में रहती है, इतना कुछ उसे कैसे पता, वो जो कई और लोगों को शायद ना पता हो जो उससे बहुत बेहतर हालात में रहते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन सीमा वो रास्ता इख्तियार करती है जो उसे सचिन से मिला देता है, या इन अदर वर्ड्स उसे भारत पहुंचा देता है। भारत पहुंचने के बाद सीमा हर तरह के जतन करती है कि उसको वहां की नेशनैलिटी मिल जाए, जिसके लिए वो हिंदू मजहब भी इख्तियार करती है। लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए हिंदू मजहब के मुख्तलिफ रसूमात को वो करके दिखाती है और इस तरह से उनमें रचने बसने की कोशिश करती है कि वो लोग इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले। ऐसे में सीमा हैदर जो कुछ कर सकती है वो करती है और यहाँ पर पाकिस्तान में उसे बहुत बुरा भला इसलिए भी कहा जाता है कि उसने अपने मासूम बच्चों को उनके बाप से जुदा कर दिया। मासूम बच्चों का मजहब जो है वो उन्होंने अपनी बलूगत की उम्र को पहुंचकर तो डिसाइड करना है, लेकिन अब इस वक्त वो उसके घर में जिस हाल में रह रहे थे वो सब भी हम आपको गाहे बगाहे बताते रहे। किस तरह से उसकी बच्ची के हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी आई कि कुछ ऐसी हरकत व सकनात हुई जो कि बड़ी ही गैर मायूब है। उसके बावजूद सीमा हैदर अपने प्यार में डूबी रही, या फिर कहिए कि कुछ और जो उसके मकासद थे उनको हासिल करने के लिए भारत में रहती है और हर तरह से वहाँ पर रहने के लिए हर काम करने को तैयार नजर आती है। सीमा हैदर जब भारत पहुंचती है तो वहाँ पर न सिर्फ ये कि मज़हब इख्तियार करती है, उनकी रसूमात अपनाती है, बल्कि अब सीमा हैदर की वहाँ पर एक अदद बच्ची भी है। लेकिन इस वक्त सीमा हैदर के लिए बहुत ही मुश्किलात है। आज की रात जो है सीमा हैदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की रात हो सकता है सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस जाने के लिए कह दिया जाए। सीमा हैदर पाकिस्तान आने से बहुत डरती है। उसे मालूम है कि उसके साथ कुछ ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो करके भी बहुत कुछ गई है। बताती वो लोगों को बहुत कुछ है वहाँ पर, कहती है कि मुझे कारी कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन सीमा हैदर जो बहुत चालाक है, उसने अपने लिए बहुत सारी तैयारियाँ कर रखी हैं। ऐसे में वो अपना यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर बहुत एक्टिव है, वहाँ पर बैठ कर बहुत सी बातें करती है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है, उनकी सिंपैथीज हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि दरअसल उसके साथ होने क्या जा रहा है और इस वक्त हो क्या रहा है। में एक हमला होता है और ये हमला पहलगाम। इस हमले के बाद सीमा हैदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ पर दोबारा से आना शुरू हो जाती है। भारत में आने के बाद सीमा हैदर एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई, बहुत फेमस हो गई और इसके साथ साथ बहुत से यूट्यूबर्स उसका इंटरव्यू भी लेने आते थे। इस हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी बाशिंदों को पाकिस्तान वापस जाना होगा और सीमा हैदर जो कि पाकिस्तानी नेशनल है और इस लिहाज से उसको भी पाकिस्तान वापस जाना था, लेकिन ये ज़िद थी उसकी कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। चूँकि उसने यहाँ पर बच्चा भी पैदा कर लिया, ये भारत में ही रहूँगी उसने ये कहा। इस हमले के बाद उसकी ज़िंदगी जो है अब नहायत ही मुश्किल में पड़ती हुई नज़र आती है। वो नज़र करम जो उस पर था अब वो शायद ना हो पाए, उसको भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। ये बहुत से लोगों से बात करती है, भारतीय हुकूमत से अपील करती है कि उसको भारत में रहने दिया जाए, लेकिन भारत की हुकूमत जो है वो ऐलान कर चुकी है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त मीडिया पर किस तरह से लोगों को दिखाया जा रहा है। लोग रो रहे हैं, माँ जा रही है कि वो पाकिस्तानी है, बच्चा हिंदुस्तानी है तो बच्चे को नहीं जाने दे रहे और बहुत कुछ हो रहा है। सीमा हैदर खुद को और सचिन को एक घर में बंद कर लेती है। लोग जब उसका इंटरव्यू करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। आज की रात उनकी भारत में आखिरी रात हो सकती है, क्योंकि भारतीय हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि 48 घंटों के बाद पाकिस्तानी बाशिंदों को वापस जाना होगा। 48 घंटे संडे की रात को पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर और मोहलत दी जाती है। सीमा क्या हैदर के पास वापस आएगी? लेकिन हैदर जो है वो आज भी अपने बच्चों का मुंतज़िर है। उसकी तो एक बेटी है सीमा की भारत में, क्या बेटी को छोड़कर वो जाएगी? अब सीमा हैदर का जो वकील है जिसका नाम AB सिंह है, वो कहता है कि सीमा के पास भारत का तो वीज़ा नहीं है, लेकिन सीमा की बेटी यहाँ पर पैदा हुई है, सीमा भारत की बेटी है। वो चाहता है किसी तरह टाइम मिल जाए और वकील जो है वो ऐसे में आकर कहता है कि सीमा ने यहाँ का मज़हब इख्तियार किया, यहाँ पर बच्ची पैदा की, उसको भारत में ही रहने दिया जाए। बेटी उसकी भारतीय नेशनल है, माँ के बगैर वो कैसे रह सकती है? सीमा अगर पाकिस्तान वापस जाएगी तो फिर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। भारत की गवर्नमेंट से अपील की गई है
एक वकील हैं मोमिन खान, उनकी तरफ से कि उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि चारों बच्चों को वापस जो है उसका बाप देखना चाहता है। उसके शौहर की एक वीडियो जो है वो वायरल है, जिसमें वो कहता है कि मेरे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए और सीमा हैदर जो है उसे हिरासत में लिया जाए। उसकी एक और वीडियो भी वायरल है जिसमें सीमा हैदर का एक्स हस्बैंड कह लीजिए, जो ये कहता है कि मेरे बच्चों की वालदा को भी पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन अब उसकी राय बदल गई है। उसकी राय क्यों बदली है, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो गवर्नमेंट को कहता है कि मेरे लिए ये मुल्क जो है अब रहना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। सीमा हैदर कहती है कि मेरी ज़िंदगी भारत में मुश्किल में है। जी हाँ, सीमा हैदर ने अपने कुछ करीबी लोगों से ये कहा है कि मेरी ज़िंदगी भारत में मुश्किल में है। सीमा हैदर के साथ जो लोग एक वक्त में खड़े दिखाई देते थे, अब वो भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए। बड़े बड़े वहाँ के जो मंत्री हैं वो भी ये बोलते दिखाई दे रहे हैं कि सीमा हैदर कैसे यहाँ रह सकती है जब सारे पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे हैं। ये फैसला जो है अनकरीब होने वाला है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में आएगी वापस या भारत में रहेगी। ये जो फैसला है कल की रात तक या आज की रात तक हो जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सीमा हैदर जो है उसने रोते हुए एक वीडियो बनाई और उसने उसमें कहा कि मैं भारत में रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन मैं अब भारत की बहू हूँ, मुझे भारत में रहने दिया जाए। लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को नो कर दिया जाता है। पाकिस्तान वापस जाने के लिए उसे नोटिस दे दिया जाता है। आखिरी फैसला सामने आने वाला है और अनकरीब सीमा हैदर को कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है सीमा हैदर के बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि सीमा ने जो मज़हब इख्तियार किया उसके बच्चे जो है उस मज़हब को इख्तियार करने की सही उम्र को अभी तक नहीं पहुँचे। सीमा हैदर अगर पाकिस्तान नहीं भी आती तो उसके बच्चों को तो भारत को पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो है पाकिस्तानी नेशनल है और वो हैदर के बच्चे हैं। साथ ही साथ सीमा को अगर पाकिस्तान जाने का कहा जाता है तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो कहीं असाइलम ले लेगी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह से मज़हब का तब्दील करना और उसके बाद बच्चों को लेकर वहाँ चले जाना और उसके बाद वहाँ पर बच्चा पैदा कर लेना, उसके हवाले से कुछ हदूद के कवानीन भी हैं जो उसके ऊपर लागू होंगे अगर वो पाकिस्तान आएगी। ये चंद शराइत हैं जिनकी बिना पर शायद सीमा जो है भारत में रह सके, और वो शराइत जो है उनके मुताबिक अगर उसकी बच्ची है तो अपनी बच्ची की खातिर वहाँ रुक सकती है, लेकिन उसको अपने बच्चे जो है वापस पाकिस्तान भेजना पड़ेंगे। ये हमें भारत में ही मौजूद एक वकील साहब का बताना है। उनका कहना है कि जो कवानीन भारत के हैं उनके मुताबिक बच्चे जो पाकिस्तानी हैं वो तो पाकिस्तान ही जाएंगे और उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। एनीवेज, मज़ीद इस केस में क्या होता है, सीमा हैदर के साथ कुछ होने तो वाला है। क्या होने वाला है, या तो वो पक्की भारतीय हो जाएगी या फिर वो भारत से निकाली जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान नहीं आएगी, अलबत्ता उसके बच्चे जो है वो पाकिस्तान ज़रूर आ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस केस के हवाले से आपको अपडेट करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।